आज ग्लोबल फिक्र का पहला फोकस दो बड़े विध्वंसक चैप्टर से है। एक का संबंध ईरान में भीषण हमलों से जुड़ा है, तो दूसरे का कनेक्शन ट्रंप के झूठ से है। पहले चैप्टर की बात करें तो अमेरिका ने इस युद्ध में दूसरी बार ईरान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया है। ईरान की न्यूक्लियर सिटी इस्फहान को जबरदस्त अटैक से थर्रा दिया है। जबकि ट्रंप के झूठ बस्टर की बात करें तो वो अपने ही दिए बयान पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पा रहे। कभी कहा कि हम युद्ध जीत रहे हैं, ईरान की नेवी आर्मी सबको खत्म कर दिया गया, ईरान सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन अब खबर है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर यू टर्न ले लिया है। कहा जा रहा है कि होर्मुज को खुलवाए बिना ही ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हो गए। सवाल यह है कि क्या वो इजराइल, यूएई, सऊदी और बहरीन जैसे खाड़ी देशों के ट्रैप में फंस चुके हैं? इसे डिकोड करेंगे। पहले अटैक वाली फाइल खोलते हैं। देखिए, ईरान के इस्फहान में अमेरिका और इजराइल ने बड़ा हमला किया। यह हमला कल रात और आज दिन में भी हुआ है। सबसे पहले रात में हुए अटैक का वीडियो देखिए, काफी विध्वंसक है यह। रात में इस्फहान में ईरान के मिलिट्री एयरबेस, अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज और न्यूक्लियर हब पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला किया गया। इस हमले से इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भारी नुकसान का दावा है। धमाकों के वीडियो को ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया। हालांकि ट्रंप ने वीडियो में कोई कैप्शन नहीं लिखा, लेकिन इन हमलों से इस्फहान में सैन्य ठिकानों के अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां और रिहायशी इलाके भी प्रभावित हुए। अब इस्फहान में आज दिन में हुए हमले का हाल भी देखना जरूरी है। इस्फहान में अमेरिका इजराइल के इस जॉइंट अटैक में अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज पर पिन पॉइंटेड हमले का दावा किया गया। यह अटैक माउंट सैफा के पास सैन्य डिपो पर हुआ, जहां से कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। हमले के बाद का आकलन करने के लिए इमरजेंसी टीम इस्फहान पहुंच गई है। ईरान के इस्फहान के बाहरी इलाके में इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। यूरेनियम से जुड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यह सेंटर काफी महत्वपूर्ण है। युद्ध के पहले यहां पर 3000 से अधिक वैज्ञानिक इसी काम में लगे हुए थे। यह रिसर्च सेंटर रिएक्टरों का संचालन करता है। यहीं पर यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी UF6 में बदला जाता है। यानी INTC ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब यही इस्फहान बार बार अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर आ रहा है, तब सवाल कई जन्म लेते हैं। क्या अमेरिका इस्फहान पर हमला करके दुनिया को अपनी ताकत और सैन्य क्षमता दिखाने का प्रयास कर रहा है? क्या अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जे की जगह हमले की रणनीति बना रहा है? वैसे इस्फहान से एक सैटेलाइट तस्वीर भी आज वायरल हुई है, जिसमें इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर में ट्रक की मूवमेंट देखी गई। हमले से ठीक पहले 18 कंटेनर टनल के अंदर ले जाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 60% तक एनरिच यूरेनियम हो सकता है। करीब 534 किलो यूरेनियम ट्रांसफर होने की आशंका जताई गई। मुमकिन है कि ईरान ने अपना जरूरी स्टॉक पहले ही सुरक्षित कर लिया और ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने से बस एक कदम ही दूर है। एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से यह जानकारी। वैसे ईरान के इस्फहान में हमले का बदला इजराइल में मिसाइल अटैक से लिया गया। यूएई में अमेरिका के सीक्रेट बेस को भी टारगेट किया गया। इस बीच अब से थोड़ी देर पहले ईरान की IRGC ने एक बड़ी वार्निंग दी है। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को दी है यह वार्निंग। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इंटेल और बोइंग जैसी अमेरिका की 18 टेक कंपनियों के लिए कहा है कि खाड़ी में इन कंपनियों पर ईरान जल्द हमला करेगा। IRGC ने चेतावनी भी दी है कि इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी दफ्तरों से दूर रहें। यह हमला कल रात 8 बजे से शुरू हो सकता है। ईरान का आरोप है कि यह कंपनियां इस युद्ध में शामिल हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से अमेरिका की मदद कर रही हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप के बंकर बस्टर बम के बाद अब उनका झूठ बस्टर देखते हैं। देखिए, ईरान युद्ध के बीच ट्रंप के बयानों वाली फाइल से वो खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। ईरान से युद्ध के 32 दिनों के बीच सबसे ज्यादा वायरल डोनाल्ड ट्रंप के हर दिन बदलते बयान हैं। इस युद्ध को लेकर ट्रंप हर दिन दावा करते हैं कि वो युद्ध जीत चुके हैं, युद्ध खत्म होने वाला है, ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन हकीकत में ईरान में भयानक हमले होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार भी बोलते हैं, उतनी बार वो या तो धमकी देते हैं या फिर जीत का ढोल पीटते हैं। लेकिन ना तो ईरान हारा है, ना युद्ध रुका है और ना ही होर्मुज स्ट्रेट खुला है। सिर्फ एक चीज बढ़ रही है, वो है ट्रंप के झूठ की संख्या। ईरान युद्ध में जमीन पर जो दिख रहा है वो ट्रंप के दावों से मेल नहीं खाता है। ट्रंप के बयान और हकीकत दोनों अलग रास्ते पर हैं।
हमले अब भी जारी हैं, मिसाइलें अब भी गिर रही हैं, वैश्विक तेल बाजार अस्थिर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप की जीत कहां दर्ज हो रही है। ट्रंप के झूठ पर हमने फिक्र की स्पेशल फाइल तैयार की। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद 2 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद इसी दिन ट्रंप ने एक और बयान दिया, हम आसानी से जीतेंगे, हम जीत के लिए कुछ भी करेंगे। 9 मार्च को ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्दी खत्म होगा, ईरान का सब खत्म हो गया है। इसी दिन ट्रंप ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम पहले ही जीत चुके हैं, अंतिम जीत बाकी है। 11 मार्च को ट्रंप ने कहा कि युद्ध पहले घंटे में खत्म हो गया था, हम जीत गए। इसी दिन उन्होंने एक और बयान दिया, मैं जब चाहूं युद्ध खत्म कर सकता हूं। 12 मार्च को ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध के आखिरी स्टेज पर हैं, इसे जल्द खत्म करेंगे। जबकि इसके अगले दिन 13 मार्च को ट्रंप बोले, युद्ध तब खत्म होगा जब यह मुझे अपनी हड्डियों में महसूस हो। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा, ईरान से अच्छी बात हो रही है, नहीं माने तो बमबारी करते रहेंगे। इसके अगले दिन 24 मार्च को कहा कि हमने इस युद्ध को जीत लिया है। 26 मार्च को कहा, ईरान हार गया है, अब वो वापसी नहीं कर सकता। जबकि कल 30 मार्च को ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान की हार हुई, होर्मुज़ स्ट्रेट खोले वरना सब खत्म कर देंगे।